आइए अब हम पढ़ते हैं लेंस का फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमने लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को ड्रा किया है और हमने पाया है कि ये आगे जाकर के यानी लेंस की दूसरी ओर जाकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के जा रही और यही बिंदु क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा। लेकिन अभी इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें को क्या करेगा, ये फैला देता है। अब सारी लेंस है यानी यह किरणों को फैलाता है, इसलिए फैलाता है। लेकिन फैले हुई किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह भी मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु से होकर के जाती हैं। तो इस बिंदु को भी हम फोकस ही कहेंगे, यानी इसका फोकस ये है और इसका फोकस ये है। अब हम इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम लेंस का यानी गोलीय लेंस का फोकस कहते हैं। याद रखेंगे कि किसी गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, तो उस बिंदु को हम लेंस का फोकस कहते हैं। इस तरह से यहां पर देखेंगे इसका फोकस ये हो जाएगा जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और अवतल लेंस का फोकस ये बिंदु होगा, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। जब हम प्रथम फोकस द्वितीय फोकस पढ़ेंगे तो यही द्वितीय फोकस है और द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम सबसे पहले लेंस का फोकस का जो परिभाषा है उसको लिख लेते हैं। अब हम लेंस के फोकस की परिभाषा को एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि किसी गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस में या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों पृष्ठ गोली हैं और चूंकि पारदर्शी माध्यम का बना होता है, दो गोली पृष्ठ होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो इसके दो फोकस भी होते हैं जिसे हम F1 और F2 से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस यानी फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी परिभाषा को देखने के लिए हम इस फिगर को देखेंगे और इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे प्रथम फोकस की, उसको हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। देखेंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इस बिंदु को हम लेंस का यानी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, जिसे हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो एक बार पुनः हम प्रथम फोकस उत्तल लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा देख लेते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को हम प्रथम फोकस यानी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस या F1 कहते हैं। यानी प्रथम फोकस को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम पढ़ें उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। आइए अब हम देखें उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, जिसे हम मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस भी कहते हैं, यानी सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को हम प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखने के लिए इस चित्र को देखेंगे। ये था चित्र नंबर 1
जिसके लिए हमने F1 पाया था। अब ये है चित्र नंबर 2। अब इसमें देखेंगे हम द्वितीय फोकस क्या होता है। तो द्वितीय फोकस की परिभाषा हम देखेंगे कि यहां पर हम ये लिखेंगे कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं तो उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। परिभाषा ध्यान से देखेंगे कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं तो उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी भी परिभाषा हम लिख लेते हैं। अब हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस जो पढ़े हैं उसकी परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। क्या होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। यानी हम याद रखेंगे लेंस के द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस कहते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और अवतल लेंस की जो फोकस और उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो राइट साइड में होता है और यही इसका मुख्य फोकस माना जाता है। इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। यहां पर हमने ये सिर्फ सीख लिया कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है तो उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस जिसे हम फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कहते हैं और इसे F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखने के लिए हम इस फिगर को देखेंगे और उससे हम उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस पर यह एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं तो इस बिंदु को हम कहेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस। यानी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी ये वाला पार्ट याद रखेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को यानी मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस की जो परिभाषा होगी उसको हम अब फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। आइए अब हम देखें अवतल लेंस का द्वितीय फोकस यानी सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस जिसे हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मुख्य फोकस भी कहेंगे और केवल फोकस भी कह सकते हैं। यानी द्वितीय फोकस को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं या सिर्फ फोकस भी कह सकते हैं। तो अब इसके लिए इस चित्र को हम देखेंगे। चित्र नंबर 2 को देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। अब फिर से इसी परिभाषा को ध्यान से देखें। हम अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा को इस प्रकार भी दे सकते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं या इसे सिर्फ हम फोकस कह सकते हैं। तो आइए इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं।
तो आइए एक बार फिर से हम अवतल लेंस का द्वितीय जो फोकस है उसकी परिभाषा को ध्यान से देख लेते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और इसे यानी द्वितीय फोकस को हम f2 से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ये f2 इसका मुख्य फोकस है, ये f1 है, ये मुख्य फोकस से f2 है और ये f1 है। हमको पढ़ना है फोकस दूरी। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपने अभी पढ़ा होगा कि इस बिंदु को हम कहते हैं O यानी प्रकाशिक केंद्र, यानी इस बिंदु को भी हम फिर से क्या कहते हैं O यानी प्रकाशिक केंद्र। तो फोकस दूरी क्या होती है? किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये प्रकाशिक केंद्र है और ये f1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम चूंकि f1 से लेते हैं तो इसलिए इसको f1 से रिप्रेजेंट छोटे लेटर में स्मॉल लेटर से, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें तो इसको हम भी कहेंगे f2 यानी इसको भी हम कहेंगे फोकस दूरी। इसी तरह इसमें भी होगा, प्रकाशिक केंद्र ये है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की सेम वही दूरी फिर से, इसको भी हम कहेंगे फोकस दूरी। यानी किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस के लिए हम प्रथम फोकस भी ले सकते हैं और द्वितीय फोकस लेंगे। जब प्रथम फोकस लेंगे तो f1 लिखेंगे यानी प्रथम फोकस दूरी, यदि f2 लेते हैं तो हम फिर स्मॉल लेटर में f2 लिखते हैं द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन अब हम फोकस दूरी की परिभाषा को ध्यान से देख लेते हैं। पहला परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस, चाहे वो f1 हो या फिर f2 हो, के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के f से प्रदर्शित करते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर f से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी f1 f2 है, या सिर्फ अगर यहाँ की बात करें तो इसको हम f1 f लिख सकते हैं, फोकस लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।